कृष्ण ने कंस को मारा, ये तो हमें पता है, बट लिसन टू इट व्हेन आई से इट दिस वे। वृंदावन जैसे एक छोटे से गांव से आए हुए एक ग्वाले ने मथुरा में ही मथुरा के ही राजा को मथुरा के सारे प्रजा के सामने मारा। क्या लगता है आपको उसके बाद क्या हुआ होगा? हेलो एवरीवन, सेमोर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं धनश्री हूँ और मैं आज आपको मेरी सबसे फेवरेट बुक सीरीज़ के सेकंड बुक के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये बुक सीरीज़ है मैं कृष्ण हूँ। ये बुक सीरीज़ आपको श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन कहानी यानी कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाएं बताती है। तो इसमें टोटल 6 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो उसका लिंक मैं यहाँ नीचे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो ये बुक सीरीज़ एक आत्मकथा के रूप में है। इसमें श्री कृष्ण हम सबको अपनी जीवन कहानी बताते हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया और वो क्यों किया, कोई भी कार्य करते वक्त उनकी मनस्थिति क्या थी, ये सब के बारे में आपको इसमें पढ़ने मिलेगा। पर इसको पढ़ते वक्त आपको ये दिमाग से हटाना पड़ेगा कि श्री कृष्ण कोई भगवान थे। ऐसा मानो कि कई वर्ष पूर्व कोई एक व्यक्ति जन्मा था जिसमें ऐसी कोई विशेष बात थी कि लोग उसे भगवान मानने लग गए। और वो विशेष बात क्या थी ये आपको इस बुक सीरीज़ में जानने मिलेगी। तो इस किताब के लेखक हैं मिस्टर दीप त्रिवेदी, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने कई पुराण पढ़कर श्री कृष्ण को समझने की कोशिश की और ये बुक सीरीज़ लिखी। तो चलो देखते हैं कि ये सेकेंड पार्ट में क्या क्या है। इस पार्ट का सबटाइटल है मथुरा में मेरे संघर्षशील जीवन की दास्तां। पहला पार्ट कंस वध में खत्म हुआ था और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक साधारण से ग्वाले ने मथुरा जैसे बड़ी नगरी के राजा को मारा। ये देखकर सारे मथुरा वासी डर कर इधर उधर भाग रहे थे। कंस को मरा पड़ा देख कृष्ण ने सबसे पहले जाकर उसके नाना और कंस के पिता उग्रसेन, अपने माँ पिता देवकी और वसुदेव, जिनको कंस ने कैद में रखा था, उन्हें छुड़वाया। उग्रसेन की इच्छा थी कि कृष्ण मथुरा की राजगद्दी संभाले, पर कृष्ण ने राजगद्दी ठुकराई और उग्रसेन को राजा बनाया। एक अत्याचारी राजा से छुटकारा मिला था, इसलिए मथुरावासी और उग्रसेन सभी खुश थे। लेकिन कंस न सिर्फ कृष्ण का मामा था, बल्कि आर्यव्रत के सबसे बड़े राजा जरासंध का जमाई भी था। जरासंध ने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह कंस से किया था। अभी वे 3 कृष्ण की विधवा मामियाँ अपने पिता के पास रोते रोते गई। अपनी पुत्रियों को इस तरह रोता देखकर जरासंध भड़क गया। उसे बस कृष्ण को मरा हुआ देखना था और उसके सैन्य और ताकत के सामने ये कोई मुश्किल काम था भी नहीं। जरासंध मथुरा पर हल्ला बोल के कृष्ण को मारने निकल पड़ा। तभी कृष्ण ने जरासंध के सैन्य का सामना किया और मथुरा वासियों को और खुद को बचाया। अभी के लिए जरासंध वापस तो गया था, लेकिन एक ग्वाले से हार कर वापस जाने का गुस्सा उसे शांत बैठने नहीं देने वाला था। ये बात समझकर उग्रसेन ने कृष्ण और बलराम को संदीपनी जी के आश्रम में पढ़ने भेजा। तब कृष्ण 16 साल का था। जब आश्रम में उनकी पढ़ाई पूरी हुई, तब कृष्ण को पता चला कि संदीपनी जी के पुत्र को पंचजन्य नाम के एक राक्षस ने कैद करके रखा है। तो गुरु दक्षिणा के तौर पर कृष्ण और बलराम ने उसे बचा कर लाया। पढ़ाई पूरी करके वे वापस मथुरा लौट गए और जरासंध ने फिर से उन्हें मारने के लिए मथुरा पर हल्ला बोल दिया। इस बार कृष्ण बलराम को लेकर वहां से भाग गया और गोमंतक के पहाड़ों में जाकर छिप गया। तभी से उसको रणछोड़ दास ये नाम पड़ गया। कई महीने गोमंतक में छिपकर गुजारने के बाद फिर जरासंध ने कृष्ण को खोज निकाला और इस बार फिर से कृष्ण और बलराम ने खुद को बचाया। जरासंध से बचते बचते उसे ये खबर मिली कि उसके प्यारे दोस्त उद्धव को श्रृंखलाओं ने कैद किया है। कृष्ण ने श्रृंखलाओं के राज्य में जाकर उसको मार गिराया और सभी कैदियों को बचाया। इस सब के बाद उनके जीवन में थोड़ा ठहराव आया। उनकी पांडवों से मुलाकात हुई, सब कुछ ठीक था और फिर रुक्मिणी स्वयंवर की खबर आधम की। कंस वध से पूर्व कृष्ण ने रुक्मिणी को मथुरा में देखा था। इतने सालों से उसने बस गोपियों को ही देखा था और एक राजकुमारी के ठाठ और अदब को देखकर वो घायल हो गया था और मन ही मन ये 16 साल का ग्वाला उससे शादी करने के सपने देखने लगा था। पर अभी ना तो वो किसी राज्य का राजा था और ना ही मथुरा को स्वयंवर में आमंत्रण था। ये सब सोच के उसका मन बैठ गया और यहीं पर ये दूसरी किताब खत्म हो जाती है। एक ग्वाले ने आर्यव्रत के एक ताकतवान राजा को कैसे हराया, और जब वो जरासंध को एक बार हरा चुका था तो फिर दूसरी बार भागा क्यों। पंचजन्य जैसे राक्षस और श्रृंखलाव जैसे राजा को उनके ही राज्य में जाकर एक बालक
जो महज 20 साल से भी कम उम्र का होगा, उसने कैसे मारा और क्यों? 16 साल की उम्र में जब अक्सर सबकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, कृष्ण को पहली बार शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। फिर भी आज उनकी कही गीता ज्ञान का भंडार मानी जाती है। वो कैसे? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस किताब में मिलेंगे। और इसमें जो भी कहानियाँ हैं उसमें कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि हम आप जैसे ही एक आदमी ने छोटी उम्र में अपने बुद्धि, अपने शक्ति और अपने मन का पूर्ण उपयोग करके ये सब कर दिखाया है। तो ये सब कैसे हुआ होगा ये जानना काफ़ी रोचक है, और इस किताब के लेखक ने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये सब हमारे सामने पेश किया है। तो आप सब ये किताब ज़रूर पढ़िए। मुझे विश्वास है कि ये पढ़ने के बाद आप श्री कृष्ण को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।